ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको डोमेन और रेंज की बात की है ना। पिछली क्लास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सेक कोसेक फंक्शन, टेन और कॉट फंक्शन, इनके डोमेन और रेंज की बात की है। इस क्लास में मैं आपसे उन्हीं 6 फंक्शंस की ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, इन क्वाड्रेंट में कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्लास में इसके ग्राफ, ठीक, देखिए जरा। मान लीजिए, मान क्या लीजिए, आप जानते हैं, है ना, दैट, देखिए, मैं आपसे ये कहूं, टेबल बना रहा हूं, जरा देखिए। साइन फंक्शन मैंने लिखा है यहां से, साइन फंक्शन, राइट। फिर कहा मैंने आपसे, थोड़ा सा कैपिटलाइज कम कर लीजिए, मैंने आपसे कहा साइन फंक्शन, देखना बेटा ढंग से, साइन फंक्शन। फिर कहा मैंने आपसे कॉस फंक्शन, राइट। फिर मैंने कहा आपसे टेन फंक्शन। फिर कहा मैंने आपसे कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन और कोसेक फंक्शन। इसको थोड़ा सा समझिएगा, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोसेक फंक्शन, ओके, देखिए, अरे क्या, कोसेक फंक्शन। मैं आपसे ये कह रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और आपसे कहा गया फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। और मैंने इससे पिछली क्लास में आपको यह बताया है कि ये सर्किल, यूनिट सर्किल, और इस पर कोई पॉइंट कहा था मैंने, पी, ए कॉमा बी, दिस पॉइंट इज पी। इसके कोऑर्डिनेट कहे आपसे 1 0, और इसके कोऑर्डिनेट 0 1। इसके कोऑर्डिनेट है आपके -1, 0 दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -, राइट। ये सर्किल का था जिसकी रेडियस यूनिट, राइट, और दिस आर्कवल डिस्टेंस एक्स, और ये एंगल एक्स, है ना। तो ए बराबर हमने आपसे कहा है कॉज एक्स, और बी इक्वल टू आपसे कहा है साइन एक्स। पिछली क्लास में हमने आपको ऐसा बताया है, राइट। सीक्वेंस वाइज आप वीडियोस कंटिन्यू करेंगे तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। इंडिविजुअली कहीं से कोई वीडियो बीच में से देख लेंगे तो शायद कम समझ आए। अगर उससे रिलेटेड किसी का कंसेप्ट की जरूरत है तो पिछली वीडियोस पर चले जाइए, राइट। ए इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक। अब एक बात जरा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, राइट। यानी एक्स अगर हम कहें कि एक्स एंगल लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं आपसे। हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि इस टाइप से ये कंसीडर, ये पॉइंट भी कंसीडर नहीं कर रहे ना हम। अगर ये कंसीडर कर रहे हैं तो देखो x इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू π/2। मीन्स इसका मतलब क्या है, तो अब ये जो x एक्सिस ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो इंक्लूड हो जाएगा दिस पार्ट, और ये फर्स्ट का क्वाड्रेंट में भी इंक्लूड हो जाएगी ये एक्स एक्सिस। इसलिए हमने क्या लिखा, ना तो 0 काउंट किया और ना π/2। अगर π/2 इक्वल टू काउंट कर लेंगे तो ये किस में काउंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी और फर्स्ट में भी, राइट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख दिया हमने। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स बताइए, बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप यहाँ जाएंगे ये, राइट, तो 0 से π/2, और जब ये आएंगे तो π/2 से, तो x इज लेस देन पाई और ग्रेटर देन π/2, यही तो है, ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x कितना, और टर्न करिए दिस एंगल, है ना, π/2 तो 3π/2, और ये कितना पाई, तो x इज लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन पाई, राइट। इसके लिए जब आप देखेंगे तो x इज लेस देन 2π और ग्रेटर देन 3π/2, ओके, ये है।
अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है ना, इनके लिए देखिए मैं थोड़ा सा इनको नीचे के लेता हूँ जिससे इजीली आपको यहाँ दिख जाए चीजें, है ना। ऐसे बना देता हूँ, देखिए मैंने ये टेबल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की। देखना बेटा प्लीज, और मैंने ये कहा आपसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक और कॉसेक इसके नीचे आ जाएंगे सब, राइट। देखना कितना इंटरेस्टिंग है बेटा, प्लीज अगर नहीं भी याद रहे तो आप बना लीजिए। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, फिर आपसे कहा कॉस फंक्शन, आपसे कहा टेन, है ना, फिर आपसे कहा कॉट, फिर आपसे कहा ये सेक, और फिर ये आपका कोसेक, राइट। देखिए कोसेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन जनरली, एक और बात यहीं से देखें, 0 से π/2 में आप देखें तो a यूकल टू एक्स कोऑर्डिनेट, देखिए a यूकल टू कितना है 1 यहाँ पर, और यहाँ कितना है 0, है ना, और a यूकल टू कितना है cos x। तो cos के लिए बात होगी, हम बात किसकी कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन की, तो साइन के लिए किसकी बात करेंगे b की, राइट। तो b कोऑर्डिनेट देखो, b कोऑर्डिनेट कितना है, आप इस क्वाड्रेंट में ही तो बात कर रहे हैं 0 से π/2, दैट मींस यहां से यहां तक के लिए बात करने जा रहे हैं आप, यहां से यहां तक, तो b इक्वल टू कितना है साइन x, तो b कोऑर्डिनेट कितना है 0, यहाँ कितना है b कोऑर्डिनेट 1, तो 0 से 1 तक क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो साइन फंक्शन कैसा आ जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम, क्या लिखेंगे हम, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। लैंग्वेज समझ आया कैसे, राइट। अब आप इस क्वाड्रेंट में आइए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जरा आप देखिए, कलर चेंज कर लेता हूं दिखाने के लिए आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे तो देखो ये, राइट, इस सेकंड क्वाड्रेंट में कितना एंगल, π/2 से आप इंक्रीज कर रहे हैं, इस लाइन पर कितना है एंगल π/2, इस पर कितना है x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू, और यहाँ पर कितना है इस पॉइंट लाइन पर पाई, और यहाँ पर कितना है x इक्वल टू 3π/2, राइट। देखिए तो अब यहां पर क्या होगा जरा बताइए इसके लिए, है ना, लैंग्वेज कलर चेंज कर लो इसके अंदर यार, है ना, जिसको आपको क्लियरली ध्यान रहे। मैंने ये कह दिया, हाँ बताओ कितना, क्या आएगा यहाँ बताओ, इंक्रीजेस, कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, दिख गया होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट b कोऑर्डिनेट 0 to 1, राइट। अब π/2 में देखना, साइन के लिए लिख रहा है तो बस b कोऑर्डिनेट देखिए, b कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 0, तो कितना आ जाएगा बताइए, डिक्रीजेस फ्रॉम, ओके, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, राइट। थोड़ा पॉइंट छोटा, नेक्स्ट अब आप इसमें आइए, वही b कोऑर्डिनेट देखना है, 0 to कितना आ रहा है, b कोऑर्डिनेट -1। अब एक बात बताओ, 0 से अगर -1 की तरफ जा रहे हैं, है ना, कोई वैल्यू 0 है और -1 मीन्स नेगेटिव होती हुई जा रही है वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू जैसे देखिए, इधर सुन इधर सुन, आप ये चलते हुए आएंगे, है ना, तो यहाँ पर b कोऑर्डिनेट ये 0 है ना, और जैसे जैसे इधर आएंगे तो b कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता जाएगा और कितना होगा -1, तो यहाँ कहीं रहेंगे तो वैल्यू -1 से कुछ कम होगी। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये वैल्यू यहाँ तो -1 है, तो यहाँ क्या होगी -1 से कम ही होगी ना,
यस, तो एक बात बताओ, -1/2 और -1 कौन सा बड़ा है? दिस, राइट। तो वैल्यू कैसी होगी यहां से, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, है ना। तो डिक्रीजेस फ्रॉम, क्या? डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 टू -1, राइट। फिर अब इसके लिए आ जाइए, कोई बी कोऑर्डिनेट कितना है, ये -1 और ये कितना, 0। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे तो -1 है, यहाँ आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ -1 और ये -1/2, तो -1/2 ग्रेटर है ना, तो वैल्यू कैसी आएगी, इंक्रीज। तो क्या लिख दें इसके लिए बताओ, इंक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू, सॉरी, -1 टू 0। क्लियर? मैं नहीं समझता यहाँ किसी को दिक्कत होगी। -1 टू 0। सेम टाइप से कॉज का देख लीजिए। कॉज के लिए जब आप देखेंगे तो कॉज के लिए क्या कुछ सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, बताओ। कॉज के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट, ये दिस कोऑर्डिनेट, दिस कॉज ए कोऑर्डिनेट। तो अब ए देखो कितना आया, ए कोऑर्डिनेट 1 और यहाँ कितना 0, तो कितना आएगा, डिक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम, बताओ, 1 टू 0, है ना। अब इसके लिए आइए, 1 यहाँ पे 0 और ये कितना है, -1, तो 0 बड़ा है या -1, 0 बड़ा है, -1 छोटा होगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से, बताओ, 0 टू -1, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ -1 और यहाँ कितना है, 0, 0 बड़ा है या -1, 0 बड़ा है, तो 0 की तरफ जा रही है ना वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, इंक्रीजेस फ्रॉम, बताओ, इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस फ्रॉम -1 टू 0। अब इधर आइए, ये कोऑर्डिनेट देखो, कॉज को देखना है ना, तो 0 और ये कितना है, 1, तो 0 से 1 बड़ा है ना, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो कितना आ जाएगा बताइए, इंक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 टू 1, राइट। अब 10 का देखिए, 10 का जानते ही आप, 10 क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस, है ना, तो लिख लीजिए 10 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अब 10 के लिए जब आप देखेंगे, मैं भी इसके ग्राफ बनाऊंगा इसी तरीके से इनसे, है ना, क्लियर, इस सर्किल से पता चल गया ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, 10 इक्वल टू कितना था आपका, साइन अपॉन कॉस, है ना, 10x इक्वल टू कितना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही तो था, राइट। अब एक बात जरा देखो, देखो कॉज वाली वैल्यू डिक्रीज, डिनो, देखना ये क्या है, न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो आप न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ाते जाएं, जैसे, और यहाँ पे मैंने कह दिया, सपोज करिए ये 2 और ये 1, फिर मैंने कह दिया अगली 3 अपॉन, और ये वैल्यू डिक्रीज कर दी, है ना, ऐसा लिखो, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा 5 अपॉन, सुनना जरा, वैल्यू डिक्रीज करूंगा नीचे वाली वैल्यू को, है ना, ये 3, फिर मैंने कहा 6 अपॉन 2, राइट। ये वैल्यू डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो वैल्यू कैसी आती जाएगी, इंक्रीज नहीं करेगी। अरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में बात कर रहे हैं, और किसी का न्यूमिनेटर इंक्रीज करे, डिनोमिनेटर डिक्रीज करे, तो जब आप छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे बड़ी वैल्यू में, तो बड़ी वैल्यू तो मिलेगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, बताओ, इंक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से, यहाँ डिवाइड कर लो तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, राइट। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये भी डिक्रीज और ये भी वैल्यू डिक्रीज। अगर मैं 0 का यहाँ डिवाइड कर दूं 1 में, साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, और ये 0, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डिक्रीज कर जाए इनफाइनाइट से 0 की तरफ, करेगा क्या, नहीं। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर डिवाइड करेंगे, तो जरा देखिए क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस ही तो लिखेंगे आप,
तो कितना मिलेगा यहाँ से बताओ, साइन अपॉन कॉज में ये तो इन्फिनिटी है ना, 1/0, इसका डिवाइड इसमें करिए तो 1/0 इन्फिनिटी, और यहाँ डिवाइड करिए 0, तो इन्फिनिटी से 0 की तरफ वैल्यू डिक्रीज करेगी क्या? नहीं, कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट आएगा यहाँ से बताओ। अच्छा एक और बात, चलो ऐसे देख लो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक बात जरा देखो, कोऑर्डिनेट कैसा आता था सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस कोऑर्डिनेट नेगेटिव और दिस कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, राइट। और मैं अगर आपसे कहूँ 10x इक्वल टू, अगर यहां से देखा जाए तो कितना आएगा जरा बताइए, b/a, अरे यस, ये पॉजिटिव और ये कैसा, नेगेटिव, तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, राइट। तो इस क्वाड्रेंट में 10 कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो वो नेगेटिव वैल्यू कितनी होगी, -∞, देखो ना, ठीक है, ठीक है भाई। तो इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ टू 0, समझ आया यहाँ से। नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, ये साइन इसमें देखिए जरा, ये ए बी इधर देखो, ए कॉमा बी, तो ए कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, है ना। तो अब -∞, देखो जरा साइन अपॉन कॉस, देखना जरा यहाँ से, अब यही देख लीजिए साइन अपॉन कॉस इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो एक बात बताओ, डिक्रीज करेगा क्या इन्फिनिटी से 0 की तरफ, अरे भैया 0 से इन्फिनिटी की तरफ तो इंक्रीज करेगा, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इंक्रीज किसके लिए करेगा फिर, और चेक कर लो यहां से, जैसे जैसे, देखना जरा, आप जैसे जैसे यहां से मूव करेंगे इस क्वाड्रेंट में, गौर करना बेटा मैं क्या कहने जा रहा हूं, है ना। तो ये बी है ना, बी बी कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ बाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, और यहाँ कितना हो गया 0, तो बी कोऑर्डिनेट डिक्रीज करता हुआ आएगा, राइट। और ए कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज करेगा 0 से कितना, -1, राइट। तो 10 क्या होगा, 10 क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, -∞ टू 0। अब जैसे यहाँ पे देखिए जरा गौर करिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, अगर मैं यहीं से डिवाइड कर लूं तो ये हो गया 0, और इसका डिवाइड इसमें करूं तो कितना हो गया, -∞, हाउ दिस पॉसिबल, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे बताओ। और ऐसे समझ लीजिए, सुन लो, आपको ये भी नहीं समझ आता तो ऐसे समझिए, बड़ा इजी वे देखिए, और इजी वे देखो, चलो मैं ये बताता हूँ आपको, मैंने आपको ऐसा कहा है पीछे, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें ऑल पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज और सेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में साइन और कोसेक, यही तो था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक, कॉज और सेक पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और तो नेगेटिव हो गया ना, तो साइन अपॉन कॉज कैसा, नेगेटिव, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, -2 यहां से अगर डिवाइड करके देखेंगे तो, और इसमें जब लिखेंगे तो देखो यहां डिवाइड करेंगे तो 0, और यहाँ कितना आएगा, -∞, -∞ का माइनस नीचे ले आइए, तो यहां भी लिख लीजिए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें भी बता दीजिए, फोर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ टू 0, कॉट के लिए लिखना है
तो कॉट क्या होता है 1/10, तो यहां से इंक्रीज की जगह डिक्रीज, और 1/∞ कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा बताओ। अरे भैया ये देखो इंक्रीज है ना, 0 to ∞ 10 के लिए, तो इसको लिखेंगे क्या 0.1 और इन्फिनिटी को 1/0, तो इसको रिवर्स करिए 1/0 टू कितना आ जाएगा 0.1, तो डिक्रीज करेगा कितना यहां से बताइए, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, तो डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, इसमें आ जाइए 1/10 इंक्रीज है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ डिक्रीजेस, कहां से डिक्रीज करेगा, इंक्रीज 1/10 जो इंक्रीज है वो डिक्रीज हो जाएगा है ना, तो क्या आ जाएगा डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक 0 to -∞, ठीक, डिक्रीजेस फ्रॉम, रिवर्स करते जाओ, फ्रॉम 0 to -∞ तक डिक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीज है ना, तो डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम बोलो इन्फिनिटी टू 0, इन्फिनिटी टू 0, इसमें क्या आ जाएगा बताओ, डिक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीजेस फ्रॉम बताओ कितना, जैसे यहां था ना इंक्रीज -∞ 0 to -∞, राइट, ध्यान रखिएगा ये, इससे मैं ग्राफ बनाऊंगा आगे। अब यहां से सेक यहां से लिख लीजिए, ये डिक्रीज है ना सेम, तो डिक्रीज का क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो 1/1 1 और 0/1 इन्फिनिटी, तो 1 to इन्फिनिटी, राइट, तो क्या आ जाएगा डिक्रीज की जगह इंक्रीजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम, यहां से देखिए sec इक्वल टू 1/cos, तो 1 को 1/1, 0 को तो कितना आ जाएगा फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, राइट, ऐसे यहाँ पे क्या लिख देंगे इंक्रीजेस फ्रॉम, बताओ कितना, अब तो अपने आप बोल दो इंक्रीजेस फ्रॉम, देखिए ये कितना है 0.1 और ये कितना है -1/1, तो क्या आ जाएगा -1 ही रहेगा, और ये कितना इन्फिनिटी टू है ना, तो इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से इंक्रीज करेगा बताइए, -1 टू +∞ है ना, इंक्रीजेस रिवर्स कर दो ना, इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ सबसे छोटी होगी -∞ टू -1, ठीक है, अरे भैया इसका रेसिप्रोकल जैसे 0 है ना, तो 0/1 इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, अब ये वैल्यू कितनी आएगी -1, तो एक बात बताओ इनफाइनाइट से -1 कैसे हो सकता है भाई, इंक्रीज इनफाइनाइट से -1 कैसे हो सकता है भाई, तो -∞ टू -1 होगा, ऐसे इसके लिए लिखिए इंक्रीज है तो क्या लिखेंगे डिक्रीजेस, बताओ क्या डिक्रीजेस फ्रॉम, बोलो यहां से बोलिए -1 है ना, तो -1 को क्या लिख देंगे 1, तो ये भी कितना -1 ही रहेगा, और ये कितना इन्फिनिटी, तो डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी होगा पॉसिबल नहीं, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू -1 डिक्रीजेस, सही बात है, प्लस इन्फिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, डिक्रीजेस फ्रॉम आप आगे जाएंगे, सॉरी गलत बात, -1 टू फ्रॉम -1 टू -∞ की तरफ जाएंगे तो वैल्यू छोटी हो, ऐसे यहाँ पे ये इंक्रीजेस, तो कितना आ जाएगा बताओ डिक्रीजेस फ्रॉम कितना भाई 0 है ना, तो 0/1 इन्फिनिटी टू 1, ये आ जाएगा भाई, राइट, ऐसे कोसेक का लिख दीजिए, कोसेक के लिए साइन के लिए आ जाएगा, तो जो इंक्रीजेस फ्रॉम है वहां क्या आ जाएगा डिक्रीजेस फ्रॉम, बोलो डिक्रीजेस फ्रॉम, ठीक है, अब तो अपने आप लिख सकते हैं ना,
सेम जैसे अभी और बताया है। अरे भाई, डिक्रीजेस फ्रॉम, बताओ कितना यहाँ से साइन का 1/cos, तो डिक्रीजेस फ्रॉम, डिक्रीज करेगी वैल्यू इन्फिनिटी टू 1, इन्फिनिटी टू 1, है ना। ऐसे ही इसके लिए लिख दीजिए कितना, 1 टू इन्फिनिटी, इंक्रीजेस, डिक्रीज की जगह आ जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीजेस फ्रॉम कितना भाई 1 टू इन्फिनिटी, इसके लिए कितना आएगा बताइए, डिक्रीजेस फ्रॉम, इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम, है ना, कितना भाई 0.1, तो इन्फिनिटी टू -1 तक तो इन्फिनिटी हो नहीं सकता, इंक्रीजेस फ्रॉम कितना आएगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है, इंक्रीजेस, और डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी, इंक्रीजेस क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस फ्रॉम, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो -1 टू माइनस इंफिनिटी। बेटा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा तैयार करिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू।